हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छा होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। चलिए, मैं मनीष कुमार आप सभी के सामने क्लास 8 का ही बहुत ही एक प्यारा टॉपिक जिसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक टॉपिक लेकर आया हूँ। चलिए आज समझते हैं कि ये टॉपिक क्या है और कैसे हम सवालों को हल करते हैं। सवाल हल करने का एकदम स्मार्ट अप्रोच। देखिए, सवाल कई तरह से हल किए जाते हैं, तो हमें ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं करना, हमें कोशिश करना है क्या कि स्मार्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़े। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए, मैथ में क्या होता है कि आपको सब कुछ बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा पकड़ होगा आपको सवाल उतनी आसानी से बनेगी। तो सबसे पहले हमें क्या देना, कॉन्सेप्ट को। चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए अगर प्लस है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी में अगर दे दे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या दे दे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए अगर यहाँ इस प्लस की जगह मात्र माइनस आया था तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ गया, इतना समझ गया। इतना आप याद रखते हो तो ये दोनों सवाल एकदम बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। चलिए इसको आप प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, चलिए इसको क्लियर करते हैं सभी आदमी और आराम से पहला सवाल पे आते। क्या आता है, पहले सवाल पे आते। देखिए सवाल क्या है, क्या, ओ भाई साहब रुक जाइए। देखिए अब सवाल क्या है, सवाल क्या है, देखिए अब सवाल देखिए आप समझिए क्या है, क्या है एक। तो अभी सॉल्व करते हैं, पहला का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एक तो क्या एक, चलिए एक पहले सवाल पहले उतार लेते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक में जस्ट वेट, इसको नीचे थोड़ा उतार लेते हैं। 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इतना सवाल है। अब सबसे पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आज जैसे था वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते, इसको लिख सकते हैं 2 गुने x गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, इतना समझ गया। अब एक बात बताइए, ये आपको नहीं लग रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है, इस बराबर इतना, ये आपको लग रहा है इसके बराबर। आप बताइए, देखिए x के स्क्वायर के जगह a स्क्वायर 2ab, क्या 2ab और b स्क्वायर इतना लग रहा, तो a की जगह क्या है x और b की जगह क्या 1, इसका स्क्वायर। बस सॉल्व, समझ में आपको। यहाँ बस ये क्या था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला टूटा हुआ था, उसी को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना था, उसी को क्या करना था, एक इस फॉर्म में लाना था। किस फॉर्म में, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना था, समझ गया। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। क्या देखते हैं, दूसरा सवाल को देखते हैं, इतना समझिए। दूसरा सवाल को देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है, ए देखिए इसको सॉल्व ऐसे करके, चलिए इसको पहले उतार देते हैं। चलिए उतारने का कोई झंझट नहीं, बस ऐसे ही देखते हैं। ये क्या आपको, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुने ए बी गुने 3c प्लस, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 3 का होल स्क्वायर 9 है, 9 किसका स्क्वायर 3 का, और c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो 3c का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो गया 9c स्क्वायर, इतना समझे। अब देखिए 6abc था तो इसको तोड़े 2ab में, किसमें 2ab में, समझ गया। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, आप सभी जानते हैं किसका फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह क्या दिया, a प्लस ए बी, और b की जगह क्या दिया 3c, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बस इतना आप लोगों को समझ में आई, और नहीं समझ में आए तो बताएंगे, मैं 2-3 बार एक्स्ट्रा करूंगा बता देने का। चलिए अब ये देखिए, इसमें अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करें। इसमें क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा इस फॉर्मूला याद करने का, जब तक आप फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा तो फिर सवाल बनने में थोड़ी कठिनाई आएगी, थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना समझ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सब आदमी को याद हो गया? एक दो बार बोलेगा तो जनरली याद हो जाएंगे। चलिए अब लोग हम क्या देखते हैं, ये सवाल पे आते हैं। क्या सवाल पे आता है? इस सवाल पे आते हैं। देखिए हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। किस कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। सबसे पहले देखेंगे कि जो भी हमारे पास है ना उसको ए मान, चलिए सी का सोल्यूशन करते हैं। किसका? सी का सोल्यूशन करते हैं। सी का सोल्यूशन करते हैं। ए का स्क्वायर, देखिए ए का स्क्वायर मान के चलिए, ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या एक ही होगा, तो एक को हम ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ए माइनस बी ये तो स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसको ए मानते हैं और हम इसको बी मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। देखिए इधर देखिए, इसको हम क्या मानते हैं? इस पूरे को हम ए माने, इसको बी माने। तो हमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू, अभी बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह क्या है? एक प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए और माइनस और ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस, अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इतना ही आंसर। समझ में आप लोगों को? समझ में? इसमें कुछ है नहीं, बस आपको फार्मूला याद करना है। आप जब तक फार्मूला नहीं याद करेंगे तब तक कैसे बनेगा? बनाने तक बन तो जाएगा, लेकिन आपको बहुत सोचने के बाद बहुत से परेशानियों का सामना करना। लेकिन जो ही आपके पास फार्मूला याद आएगा तो आप खुद देखिएगा ना तो एग्जैक्ट लगेगा कि भाई ये फार्मूला इसमें लगने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला पहले सही से याद कर लीजिए, उसके बाद बनाने का कोशिश है। ठीक है, चलिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन पे देखिए। अब हमको दिख रहा कि ए अगर इसको इसमें मर्ज कर दे, इसको इसमें मर्ज कर दे, तो ध्यान देखिए 4 किसका 16 किसका स्क्वायर, पहले सॉल्यूशन 16 किसका स्क्वायर 4 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा या हम सभी को बताते हैं क्या है, देखिए पावर अगर सेम हो, क्या हो पावर, देखिए घात अगर सेम हो तो सामने वाला डायरेक्ट गुना हो जाता है। तो क्या होगा देखिए 4a माइनस 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या कि ये जो बाहर है दोनों में गुना होगा, यहाँ क्या जाएगा 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये आपको दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए नहीं सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा, इसको पूरा को a मानिए इसको b मानिए, तो क्या नजर आ रहा है, मान के चले ऐसे देखिए इस हम पूरे को a माने, क्या माने a, तो a स्क्वायर हो जाएगा, इस माइनस ये पूरे को माने b तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया कि नहीं। अब इसका फॉर्मूला आप सभी को पता क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो सभी आदमी को जवान पे रटा होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस, इतना समझे। अब देखिए इसी को हम क्या करते हैं सिंपलेस्ट वे में तोड़ देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस, ए क्या है 4a माइनस 4b, a ये पूरा a हो गया प्लस b, तो 3a प्लस 3b, इतना हो गया पूरा a क्या हो गया a प्लस b हो गया इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a माइनस बी, क्या होता है a माइनस बी, तो a क्या है 4a प्लस 4a माइनस 4b माइनस 3a माइनस 3b। चलिए अगर मान के लिए देखिए ये प्लस, अच्छा सॉरी चलिए काम करते हैं इसको मिटा देते हैं 3a। अब देखिए ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 3b। अब देखिए इसको तोड़ सकते हैं, a और a कितना हो जाएगा 3a और 4a कितना हो जाएगा 7a, और माइनस 4a और प्लस 3a तो माइनस b बचेगा, इतना हो गया। अब यहाँ देखो 4a और 4a में से माइनस 3a गया तो कितना बचेगा 1a, सिंगल a बचा। अब यहाँ देखिए माइनस 4b और प्लस माइनस 4b और माइनस 3b, तो दोनों माइनस माइनस क्या होता है प्लस। आपका ये आंसर होगा। आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग प्लीज बताइएगा कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत हो, मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आप लोगों को क्लियर करें। चलिए अब यहाँ देखते हैं सेम वही सवाल है। अब ये कौन सी सवाल है, ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, लेकिन हमको समझ कैसे आएगा, तो हमें देखना कि ये देखिए a स्क्वायर हमको बन रहा, ये हम अपने एक फार्मूला जब याद आता है तो हम हमारे पास एक सेंस आ जाता है कि देखने के सवाल का देखने का नजरिया चेंज होता है। तो हम इसको देखे तो हमको लग रहा है ना भाई 5 का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं ये बी स्क्वायर इसको मानते हैं। चलिए सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए ये क्या है
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इतना सब को समझ आया, -10 इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए ये हो गया। इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 लिखे या 5 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं क्या, हमको ये दिख रहा है, अगर देखिए आप एक पैनी नजर से देखिए, जिसको बोलते हैं तिरछी नजर या जो भी नजर बोलिए, तो हमको ये दिख रहा है ए स्क्वायर, क्या दिख रहा है ए स्क्वायर, ये क्या दिख रहा 2, अच्छा यहाँ दिख रहा, यहाँ क्या दिख रहा बी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं इसमें 2a भी तो आएगा, हम देखें कि यहाँ ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ बी स्क्वायर, इस बीच में कहीं ना कहीं 2a भी आएगा, क्या आएगा 2a भी आएगा, तो इसी का हम पता लगाते हैं 2a भी क्या है। चलिए तो इसको हम मान लेते हैं, पता लगाते कैसे लगाए, तो देखिए ये क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, चलिए ए स्क्वायर प्लस 2a क्या था x प्लस वाई, अब देखिए गुने 5 हुआ, ये b का मान आ गया, और देखिए बी स्क्वायर, अब क्या आया ए स्क्वायर प्लस 2, देखिए 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस ए माइनस, नहीं सॉरी ये माइनस है ना, माइनस, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए की जगह यहाँ पे क्या x प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही सवाल का मेन थीम था। किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 बार और समझाया जाए, ठीक है, तो इससे दिक्कत हो तो आप बताइएगा, कोशिश करूंगा मैं एक बार और समझाने की। चलिए अब ये इस सवाल में आता, ये सवाल क्या, देखिए ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है, तो इसमें तो खैर मुझे नहीं लगता कुछ बनाने की जरूरत है, आप सभी लोग को इतना आता ही होगा, इतना तो बेसिक है यार, इतना तो सबको आता ही होगा। चलिए देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखाते हैं हम फॉर्मूला, ए प्लस बी का, चलिए पहले उतार लेते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखाते हैं, आप सभी को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा ये पूरा इसका हो गया, और माइनस 2ab तो बचा ही हुआ है ना, क्या -4ab बचा ही हुआ, सॉरी -4ab बचा हुआ था, -4ab लिख दिया, अब सारा कंप्लीट। अब देखते हैं ए स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह बी स्क्वायर, अब देखिए प्लस 2ab और -4ab, तो -2ab बचेगा, क्या बचेगा -2ab बचेगा ना, देखिए ये क्या है प्लस है, क्या प्लस है, क्या देखिए प्लस में 2ab -4 में, आपके पास मान के चलिए -4 है प्लस 2 है, तो दो तो कमेगा ही नहीं, तो माइनस क्या हो जाएगा 2ab। अब देखिए ये किसका हो गया, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सॉरी आपको लिखे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने वीडियो के शुरुआत में पढ़ाया था, ये किसका फॉर्मूला है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का, किसका फॉर्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। देखिए कितने इजी वे में बन गया, कब जब हमें सारे फार्मूले याद हो, तो सबसे पहले कोशिश हमें क्या करनी चाहिए कि हमें सारे फार्मूले याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए सारे फार्मूले याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना प्यारा है, देखिए अगला क्वेश्चन कितना ही प्यारा है। चलिए अब देखिए इसको हम कर सकते हैं। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले देखने में यहाँ लगता है भाई एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, वाई भी है, तो कैसे सॉल्व किया जाए, स्वाभाविक बात है, अभी तक हमने बताया था एक ही वेरिएबल पर एक्स स्क्वायर हो और उसी का फॉर्मेट है एक्स हो, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर भी है वाई भी है, मतलब दो अलग अलग ही है। तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं, पहले एक को छांटते हैं, तो यहाँ क्या 4x स्क्वायर, इसको अलग से रखते हैं, माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4। अभी हम इसको भूल जाते, क्या करते हैं भूल जाते, तो भूलना नहीं है, इसको लिखते जाना है, क्या लगे लिखते जाना है, तो 4x स्क्वायर ये हो जाए। अब इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस यहाँ 2, अब देखिए हम कैसे इसको लिख दे कि -2ab, तो हमको पता है कि ये स्क्वायर है और ये कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर है। चलिए पहले इसको लिख ही देते भाई। अब देखिए हमको क्या पता चला कि यहाँ ए स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, यहाँ ए स्क्वायर का फॉर्मेट बना, यहाँ बी स्क्वायर का फॉर्मेट बना, तो बीच में कहीं ना कहीं 2ab तो होगा भाई। जब ए स्क्वायर का फॉर्मेट बना, बी स्क्वायर का फॉर्मेट बना, तो बीच में कहीं ना कहीं 2ab का फॉर्मेट तो जरूर होगा। तो हम पता करते हैं कि नहीं, सबसे पहले इसको लिखे 2a का मान कितना y और b कितना मान है 2 आ गया। देखिए तो इसका मतलब ये क्या बना था 2ab का
फॉर्मेट बन रहा था ना। अब देखिए 4x² माइनस कॉमन लिए, इसमें से क्या हो गया 4x² माइनस 2ab सॉरी 2 भाई सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, सॉरी इतना हो गया। आप सभी आदमी जानते हैं ये किसका फार्मूला बन गया, a² माइनस 2b प्लस b² किसका फार्मूला बन गया, तो ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला किसका बन गया y प्लस y माइनस, अरे भाई साहब y माइनस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, क्या है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब इसमें हमको क्या दिख रहा है, देखिए इसको अगर तोड़े तो 2x का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है ना, a² माइनस b² का। तो आप सभी को मैंने बताया था a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ a कितना है, तो 2x है, कितना है 2x है, b कितना है y माइनस 2 है, तो a प्लस बी हो गया, और a माइनस बी तो a माइनस बी। अब देखिए आप लोग बोलिएगा कि 2 प्लस में कैसे होगा, तो माइनस और माइनस मिलिए क्या होता है प्लस, क्या बनता है, तो माइनस और माइनस क्या बनता है प्लस। अब इतना समझे, इतना समझे, अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना उतार लीजिएगा सबसे पहले, सभी आदमी को सीखा इतना उतार लीजिएगा, जिसको समझ में आ गई तो खुद बना सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं समझ एक दो बार देखिएगा, इसी के बाद देखिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए अब लोग अगले सवाल पर क्या था, अगले सवाल पर इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। तो भाई साहब देखिए कितना इजी है, हमें देखते ही समझ आना चाहिए, देखते ही कि भाई 9 है किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या 4 है 2 का स्क्वायर। तो हम देखते हैं इसका मतलब देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आए तो हम कैसे करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं माइनस। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस n/2 का होल स्क्वायर, सॉरी थोड़ा अब आप ही लोग बताइए क्या है, कितना इजी सवाल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का सॉरी a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या है, a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी, तो a की जगह 3x है प्लस b, तो n/2 इतना हो गया, प्लस a माइनस इंटू a माइनस बी, तो 3x माइनस n/2, बस इतना ही सॉल्व करते। कितना इजी है, बस हमें क्या याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। आप सभी आपने देखा है कि ये जितनी भी है इसमें क्या हमें कॉमन नजर, तो इसमें हमें नजर आए कि ये सारे फार्मूला पे बेस्ड है, किस पे, फार्मूला। अगर हमें फार्मूला याद है तो ये बहुत ही आसानी वे में बन जाते हैं, अगर फार्मूला नहीं याद है तो हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलिए इस तरह हम आगे बढ़ते, अगला सवाल, चलिए अगला सवाल आ गया। अगला सवाल देखिए इसका भी, चलिए अब देखिए a², अब देखिए 3 और a मिलके क्या बना था 4a, क्या बना था 4a। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो शायद मैंने आगे लिखा है, चलिए मैं उस कॉन्सेप्ट को पहले देख लेता हूँ। चलिए ये कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में। देखिए ये क्या है x², जो x² का क्वेश्चन दिया रहता है, क्या x², और बीच में कुछ संख्या दिया रहता है और लास्ट में कुछ संख्या, तो हमें अपने मन से दो कुछ संख्या मानना था, जैसे कि हम अपने मन से माने a और b और a में, तो जो यहाँ पे संख्या दिया था, क्या दिया था, जो यहाँ पे संख्या दिया था वो हमको गुना करके लाना, किसका करके लाना, गुना करके। जैसे हम अपने मन से मान लिए 2 और 3, तो 2 3 को गुना किया तो 6, अगर यहाँ पे जब 6 लिखा रहेगा तब, और 2 और 3 को जोड़े तो 5, क्या, तो अगर यहाँ पे 5x रहे और यहाँ पे 6x रहे तो हम अपने मन से क्या माने 2 और 3, क्या माने 2 और 3। उसी प्रकार से अब हमें क्या, देखिए यहाँ पे समझ लो कि जो लास्ट वाली संख्या है वो हमें गुना करने पर लाना, और जो बीच वाली संख्या उसको हमें जोड़ने पर लाना। इतना समझ लो। अब यहाँ पे आए तो हमें ये क्या, हमको 4 जोड़ने पर लाना और 4 गुना करने पर लाना। जो लास्ट वाली संख्या में क्या था, देखो अभी हम क्या लिखे थे, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस सॉरी भाई a इंटू बी,
इसका मतलब कि लास्ट गुना करने पर लाना, बीच वाले प्लस करने पर, लेकिन यहाँ तो दोनों 4 ही है भाई, प्लस करने पर भी 4 ही लाना और गुना करने पर भी 4 लाना। तो हमारे मन में दो ऐसा क्या संख्या आएगा जिसको गुना करे तो 4 और जोड़े भी तो 4। तो ऐसे इतना छोटा सा डायरेक्ट याद आता क्या, 2 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और 2 को 2 से जोड़ेंगे भी तो 4, इतना आ गया। तो हम अपने मन से क्या मान लिया, 4, क्या मान लिया 4। तो देखिए अब हम क्या जो ए और बी मानते हैं वो कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a और 2a प्लस 4। तो अरे भाई साहब इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ना, तो हम ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे समझने के लिए कि भाई ऐसे समझने के लिए 2 गुना 2, क्योंकि लास्ट में हम लिखे थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस दोनों में हमें क्या कॉमन नजर आया, तो यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो हम ए कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा ए, और यहाँ क्या बचेगा 2। इतना तो समझे, किसी को दिक्कत। ए स्क्वायर था तो ए कॉमन लिए तो ए बचा, यहाँ ए कॉमन लिए तो 2a था, तो ए कॉमन लिए तो कितना बचा 2, इतना समझा। अब देखिए इस दोनों में हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसमें ए है इसमें तो ए नहीं है, तो ए कॉमन ले नहीं सकते। तो हमने देखा क्या यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 1 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ देखिए 1 2 इधर आ गया तो क्या बचा 2 बचा। अब हम देखते हैं यहाँ भी 2a + 2 है क्या, यहाँ भी a + 2 है और यहाँ भी a + 2 है, तो a + 2 क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते, क्या कर लेते हैं कॉमन लेते। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा 2, बस ये हो गया इसका शून्य। क्या हो गया शून्य, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार क्या कीजिए प्लीज एक बार और वीडियो को यहाँ से एक जो अभी पहले बताया 2-4 सेकंड पीछे, उसको फिर से आप दोबारा देखने की कोशिश, एक बार 2 बार कम से कम 2 बार कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा। नहीं समझ आएगा तो आप एक बार हमें बताइएगा, फिर से मैं कोशिश करूँगा कुछ किसी यूनिक वे में समझाने का, एक नए आइडिया के साथ आने का। चलिए फिलहाल अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या एक्स स्क्वायर। आप हमें बताइए कि हमें गुना करने पर क्या लाना है, गुना करने पर क्या लाना है। तो आप सभी को बताओ जो लास्ट वाला संख्या होता है, जो लास्ट वाला संख्या क्या होता है गुना करने पर लाना, और बीच वाली संख्या जोड़ने पर लाना है। तो कुछ ऐसा अपने मन में 2 संख्या सोचिए कि गुना करने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर जोड़ने पर क्या आ जाए 6 आ जाए। तो हमने सोचा क्या कि 4 को अगर 2 से गुना करते तो 8 आ जाता है, और 4 को 2 जोड़ते हैं तो 6 आ जाता है ना, कितना आ जाता 6 आ जाता। चलिए इतना समझे। चलिए आप देखते हैं क्या, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 8। अब देखिए हम कितना माने संख्या 4 और 2, 4 को 2 से गुना करते तो 8 आता, और 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 आता, इतना समझे। तो देखिए अब क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 2x, इसको 4 गुने 2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 8 को हम 4 गुने 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 गुना 8 कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, अब बताइए इस दोनों में हमें क्या कॉमन नजर आया है। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ 4x है, क्या कॉमन नजर आया। तो हमने देखा कि दोनों में x कॉमन है, क्या x कॉमन है, तो हम दोनों में x कॉमन लेते हैं। यहाँ x कॉमन लेते क्या बचा x, और यहाँ x कॉमन लेते क्या बचा 4, इतना तो कॉमन। अब इस दोनों में हम आते हैं, किस दोनों में, इस दोनों में 2x और 2 गुने 4 में। अब यहाँ देखिए हम ऐसे देखते हैं तो x देखे तो x का कॉमन नजर आ नहीं सकता, क्योंकि इसमें और इसमें नहीं है। तो हमने देखा 2, क्या 2 इसमें भी है 2 इसमें, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4, इतना देख लिया। अब देखिए यहाँ भी x + 4 है, यहाँ भी x + 4, तो इसको कॉमन ले लिया जाए भाई। जब दोनों जगह है तो क्या करता है कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ जब x + 4 कॉमन लेते हैं यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है 2, बस इतना ही आपको लाना था। यही हमारे गुणनखंड क्या, यही हमारे गुणनखंड हो गया। क्या होगा गुणनखंड हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। और हाँ यही कॉन्सेप्ट के बारे में तो अभी आपको बता ही थे फीचर। चलिए देख ले समझ लिए, हमको लास्ट वाले संख्या का गुना करने पाना चाहिए। जो लास्ट वाले संख्या का हम